नमस्कार दोस्तों। आज भी मैं एक नई कहानी लेकर आपके पास आई हूँ। जब आपको कोई रास्ता न दिख रहा हो और लग रहा हो कि अब मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ज़िंदगी बिल्कुल आगे बढ़ नहीं रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो शायद ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। तो कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक लड़की थी, वो अकेले ही रहती थी, उसके माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं था उसका दुनिया में। और वो हमेशा दुखी रहती थी सबके फैमिली को देख के कि मेरा कब फैमिली होगा। कभी वो बचपन से में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे और उसके कोई भाई बहन भी नहीं था, रिश्तेदार ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो वो अकेले ही जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रही थी। जैसे तैसे काटते काटते वो बड़ी हो गई, तो सबकी फैमिली देखती थी तो उसे भी लगता था कि काश मेरी भी कोई फैमिली होती, कुछ तो होता, मेरा भी कोई भाई बहन होता या कोई दोस्त होता। वो घर घर में जाके काम करती थी और जो कुछ भी उसको मिलता था उसके घर से वही लाके वहाँ पे खाना खाती थी आके अपने घर में और सो जाती थी। इसी तरह हर दिन वो सोचती थी काश मेरा भी कोई परिवार होता। तो एक दिन वो देखती है कि खाना खा के ला के रखी थी और खाना कम हो गया, थोड़ा सा वो बच गया है। 3 रोटी था, उसमें से 2 ही रोटी बचा हुआ है। तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन देखती है, फिर 3 रोटी उसकी मालकिन ने दी हुई थी उसको खाने के लिए, फिर 2 रोटी बचती है। तीसरे दिन उसने सोचा अब मैं अपने हक का किसी को नहीं कुछ लेने दूंगी, अपने लिए कुछ तो करूंगी। तो शांति से वो बैठ के देखती है कि रोटी जाती कहाँ है। तो रोटी एक चूहा लेके जा रहा होता है, उस चूहा को उसने पकड़ लिया। चूहा बोला कि अरे अरे मुझे क्यों पकड़ रही हो। तो लड़की बोली ये तो मैं मेहनत करके लाती हूँ और मेरी मालकिन जो दी है वो मैं खा रही हूँ, तुम ले जाओगे तो मैं तो भूखी रह जाऊँगी और मुझे इतनी ताकत नहीं है और मेरे पास सामान भी नहीं कि मैं खाना बना सकूँ, तो मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूँगी। बोले क्यों नहीं लेना जाने दूँगी, ये तो मेरे हक का है और मैं इसे ले जाके ही रहूँगा। ये तुम में मेरा भी हक है और मुझे खाने के लिए ही चाहिए। तुम्हें अगर ज़्यादा कष्ट है तो तुम गौतम बुद्ध के पास क्यों नहीं चली जाती, वो तुम्हें सारे सवाल के जवाब देंगे कि ये किसका हक है और तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें और दुख ना हो। वो लड़की बोली कि ठीक है, चूहा कह रहा है तो चली ही जाती हूँ। और वो जाने लगती है। जाते जाते सोचती है कि पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने ठाना कि यहाँ पे भी तो बैठ के मेरा क्या ही अच्छा हो रहा है, कोई तो परिवार नहीं है, सबके फैमिली है, मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा सुंदर भी हूँ कि कोई लड़का भी मुझसे शादी करेगा। ऐसे जाते जाती है, शाम हो जाती है। अब तो उसको डर लगने लगता है कि अरे मैं कहाँ अब कैसे जाऊँगी। तो एक घर दिखता है उसको। वो घर अच्छे अमीर लोगों का ही रहता है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन ठीक है, जैसी इसकी फैमिली चाहिए थी वैसी तो रहती है। तो वहाँ पे जाती है, बोलती है माँ जी मैं आपके कुछ काम कर दूँगी, आप मुझे यहाँ रहने दो। और वो मान जाती है। वो घर की मालकिन बोलती है ठीक है। रात को जब खाना पीना खा लेते हैं, ये सोने जाती है, बोलती है मुझे जल्दी उठा दीजिएगा, मुझे सुबह सुबह गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। तो वो घर की मालकिन बोलती है तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, तो तुम मेरा एक सवाल पूछ लेना उनसे, क्या मेरा बेटा ये चल फिर नहीं सकता, कितनी कोशिश करी, कितनी डॉक्टर को दिखाया, वो चल फिर नहीं सकता है, तो वो कब चलेगा, चलेगा भी नहीं या नहीं इस जन्म में, तो मेरा सवाल पूछ लोगी क्या। उसने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। और सुबह सुबह वो उसको जगा देती है उसकी मालकिन और वो चलने लगती है। जाते जाते फिर शाम हो जाती है, अभी तक गौतम बुद्ध का तो आया नहीं आश्रम। फिर वो लड़की वहाँ पे एक जादूगर होता है उसके पास रुकने की आग्रह करती है, तो जादूगर मान जाता है। पहले की तरह वो बोलती है कि मुझे आप जल्दी सुबह जगा दीजिएगा ताकि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा सकूं जल्दी से। आज भी मैं नहीं पहुंच पाई तो मैं कल ज़रूर उनके आश्रम किसी तरह पहुंचना ही चाहती हूं, और 2 दिन मेरे को हो गए। तो जादूगर एकदम आश्चर्य से चकित हो जाता है, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रही हो, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं छड़ी घुमाते ही वहाँ पहुँचा दूँगा। एक पहाड़ सा होता है,
वहाँ पे, ये मैं तुम्हें छड़ी घुमाते ही पार करा दूँगा, तुम चिंता न करो, सो जाओ। लेकिन मेरा एक सवाल पूछते आओगी? मैं यहाँ पे बहुत दिनों से हूँ, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, 200 सालों से, कि मैं इसमें कब स्वर्ग जाऊँगा, कब स्वर्ग जाऊँगा। कितनी तपस्या कर ली, कितनी विद्याएं सीख ली, लेकिन कोई विद्या काम नहीं आ रही है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो लड़की बोली, जी ज़रूर, मैं पूछ के आते समय आपको ज़रूर बताऊँगी। फिर वो सुबह हुआ, जादूगर उसको छड़ी घुमाया और वो पहाड़ अचानक से पार करके मैदानी क्षेत्र में आ गई। और वो जाने लगी। थोड़ा दूर बाद एक कछुआ मिलता है उसको, थोड़ा सा नदी जैसे रहता है उसमें। वो कछुआ उससे बोलता है, कछुआ से वो आग्रह करती है कि आप मुझे ले जाएंगे नदी, ये तो छोटा सा नदी, मुझे पार करवा दीजिए। तो कछुआ बोलता है ठीक है। कछुआ के पीठ पे वो बहुत अच्छे से बैठ जाती है और जाने लगती है। तो कछुआ पूछता है, आखिर तुम्हें ये नदी पार करने की क्या ज़रूरत है, कौन रहता है वहाँ, तुमको कहाँ जाना है जो? तो वो बोली, मुझे गौतम बुद्ध के आश्रम जाना है और मुझे मेरे सवाल के जवाब चाहिए, और इसलिए मैं जाना चाहती हूँ वहाँ। तो कछुआ भी बोला कि मैं भी 100-150 साल से बस इस खोल के साथ जी रहा हूँ कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा, कब ड्रैगन बनूँगा, तो मेरे लिए भी आप ये क्वेश्चन पूछ लोगी? तो लड़की ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। इस तरह लड़की को कछुआ नदी के पार करवा देता है और लड़की वहाँ से थोड़ी ही दूर होता है गौतम बुद्ध का आश्रम, वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो बहुत खुश हो जाती है। पहले तो गौतम बुद्ध को देख के ही वो सब कुछ भूल जाती है। फिर जब दूसरे दिन वहाँ पे उठ के सभी गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनते हैं, तब प्रवचन जब समाप्त हो जाता है तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, सभी अपने 3-3 सवालों के जवाब पूछ सकते हो, तो आप सभी एक एक करके 3-3 सवाल अपने पूछते जाओ। अब लड़की बड़ी दुविधा में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं, 3 सवाल पूछूं, मेरे पास तो 4 सवाल हैं, किसके सवाल छोड़ूं। पहले बोली कि वो लड़के का सवाल छोड़ देती हूँ, फिर उसके मन में आया नहीं, अब तो वो लड़का कितना बड़ा हो गया है, कितनी दिक्कत होती है उसके फैमिली को, उसको उठाने बैठाने और हर एक चीज़ करने, वो चलेगा तो अच्छा रहेगा। फिर उसने जादूगर के बारे में सोचा, जादूगर भी तो इतने दिनों से कुछ कर रहा है, हर एक विद्या सीख रहा है, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है। छोड़ो, कछुआ का छोड़ देती हूँ। फिर उसने कहा, कछुआ ने अपने पीठ पे बैठा के मुझे पार कराया, क्या पता वो ड्रैगन बन जाए तो अच्छा ही हो जाएगा। चलो, मुझे मेरी मालकिन तो खाना दे ही देती है, तो उसी के यहाँ कुछ दिन और नौकरी कर लूँगी, बाद में फिर दोबारा कभी पूछूँगी, या फिर मैं जाती हूँ, इन सारे चीज़ों का सभी का जवाब बता देती हूँ, दूसरी बार आके अपने सवाल का जवाब पूछूँगी। अब तो मुझे रास्ता पता ही चल गया है और ये तीनों मुझे फिर से शायद यहाँ भेजने के लिए रेडी हो जाए। तो लड़की ने सबसे पहले उस लड़के के बारे में पूछा कि वो बड़ा सा लड़का है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो कब वो चलेगा? तो गौतम बुद्ध बोले, वो उसकी शादी करा देने पे वो चलने लगेगा। फिर उसने जादूगर के बारे में पूछा, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उसने बहुत सारी विद्याएं सीखी है, लेकिन वो छड़ी से बंध गया है, तो वो छड़ी जैसे छोड़ेगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर उसने कछुए के बारे में पूछा, तो कछुआ के बारे में बोला कि वो अपना खोल छोड़ दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़की बहुत खुश हुई, गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया अपने सवाल के लिए। लड़की वहाँ से चली आई। कछुआ को उसने कहा, कछुआ बोला, मेरे सवाल का आपने जवाब पूछा? लड़की बोली, हाँ पूछा है, और गौतम बुद्ध ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया कि आप अपने खोल को छोड़ दो तो आप ड्रैगन बन जाओगे। उसी समय कछुआ उस लड़की को पार कराया, और लेकिन लड़की ने कहा, मुझे पहले पार करा दो, फिर अपनी खोल खोलना। जैसे लड़की ने पार कराया उसको, लड़की को, और कछुआ अपना खोल खोल के निकाला तो वो ड्रैगन बनने लगा, और इस बीच में उससे काफ़ी सारे मोती निकले। और कछुआ बोला, मैं ये क्या करूँगा, तुम इसको रख लो। लड़की को उसने काफ़ी सारे मोती दे दिए और लड़की आगे चलने लगी। तब वो जादूगर के पास पहुंची। जादूगर ने पूछा, तुमने मेरे सवाल का आंसर पूछा है? तो लड़की बोली, हाँ, मुझे उत्तर मिल गया है,
आप इस छड़ी से बंधे हुए हो इसलिए स्वर्ग नहीं जा पा रहे हो, तो इस छड़ी को छोड़ दो तो आप स्वर्ग चले जाओगे। तो जादूगर बोला ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं स्वर्ग जाने के लिए ही तो ये छड़ी से घुमा के और कई चीज़ें सीखता हूँ करता हूँ। ये लो छड़ी तुम ही रख लो, अब तो ये मेरे किसी काम की नहीं। और जादूगर स्वर्ग उसी पल चला गया। फिर लड़की आते आते उस लड़के के घर में पहुँची और लड़के के माँ को बोली कि आपका बेटा तब चलेगा जब इसकी शादी हो जाएगी और आप खुशी हो जाइएगा। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम ये तो बहुत अच्छा की कि तुम ही उत्तर लाई, तुम ही इससे शादी कर लो। मैं कहाँ लड़की ढूंढूंगी और कौन लड़की देगा मुझे इस अपाहिज के लिए। तो लड़की सोची कि सच में अगर ये चलने लगता है तो मेरे तो सारे सपने ही पूरे हो जाएंगे, मुझे फैमिली मिल जाएगी, मेरे पास जादू की छड़ी भी आ गई है, मेरे पास मोती भी हो गया है, एक परिवार का ही तो कमी है और सुंदर लड़का सुंदर था ही। तो उसने हाँ कर दिया और शादी हुआ। जैसे ही शादी हुआ उस लड़के ने खड़े होकर उसे गले लगाया और उसका धन्यवाद किया कि तुमने, मैं कितने दिनों से चलना चाह रहा था लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था और तुम्हारे आंसर के कारण और तुम्हारे कारण आज मैं चल पाया हूँ। उसकी मम्मी भी उसे गले लगा ली और धन्यवाद देने लगी और इस तरह वो लड़की बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगी। तो इस लड़की ने त्याग किया था अपने क्वेश्चन का। इसने अपने से पहले उन तीनों के दुखों के बारे में सोचा और अपने दुख को वो भूल गई कि मेरा दुख भी तो इतना है कि उसके पास, सभी के पास तो सबका मनचाहा चीज़ था लेकिन इस लड़की के पास तो कुछ भी नहीं था, ना मनचाहा चीज़ था ना कोई परिवार था। फिर भी लड़की ने अपने सवाल का त्याग करके इन तीनों का ध्यान रखा। इसलिए जब हम अपने सवाल को, अपने दुख को भूल के दूसरे के दुख तकलीफ़ को या दूसरे के जज्बात को सही करने में मदद करते हैं तो ऊपर वाली हमारी मदद स्वयं करता है। तो इस कहानी से आप क्या सीखे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और कौन सी अच्छी हैबिट आप इस कहानी को सुन के अपनाने वाले हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि अच्छी हैबिट हमें सीखनी चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। और उस लड़की ने शिद्दत से जैसे किया कि अपने क्वेश्चन का त्याग किया, इसी तरह कभी अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो कि हमें कुछ थोड़ा सा त्याग करना पड़े दूसरों के लिए तो ज़रूर करें। मिलेंगे अगले किसी अच्छी कहानी में। नमस्कार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।